स्पेशली ये वीडियो मेरा नॉर्थ ईस्ट आसाम के लिए वीडियो है। मैं सभी भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो मेरा पूरा देखें। देखो, मैं इसमें एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये देखो, हमने बड़ी बड़ी सिटी में जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा, ऊपर सब दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे रेड पड़ती हैं। तो एक चीज़ नोटिस करना, वो रेड में जितनी भी लड़कियां दिखाई जाती हैं वो उनको मीडिया वाला ये बोलता है कि ये लड़कियां सब बाहर की है, मतलब थाईलैंड की है, मलेशिया की है, या बाहर के कंट्री की, अफगानिस्तान की। अरे भाई, अफगानिस्तान की लुक्स तो देखो भाई। और दूसरा बात है कि वो सब लड़कियां बाहर की नहीं होती, क्योंकि बाहर की लड़कियां कभी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ये आंडू फांडू लोग। देखो, ये सब लड़कियां कहाँ से लाते हैं? आसाम और नेपाल से भी नहीं लाते, क्योंकि नेपाल की पूरी सिस्टम अलग है। ये सब लड़कियां आसाम से आती है। तो देखो, ये सब लड़कियां लाई कैसे जाती है, वो भी एक चीज़ देखने जैसी चीज़ है। जैसे कि एक चीज़ मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने वहाँ से सर्च मारा कि मेरे को जॉब मेडिकल फील्ड में चाहिए, या किसी सलून में काम करना है, या फिर कुछ और काम करना है। देखो यहाँ पे, देखो तुम जॉब करो। पहली बात तो मैं तुमको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि तुम काम करना है तो तुम अपने रिश्तेदार के थ्रू जाओ। आसाम के लिए स्पेशल वीडियो है मेरा, कि तुमको काम करना है तो किसी रिश्तेदार के थ्रू जाओगे। जैसे कोई तुम्हारा अंकल का कोई बहन, वो सब चीज़ें, तो वो उनके थ्रू जाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। तुम एक रेफरेंस के थ्रू जाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। तुम डायरेक्ट मत जाओ। ऑनलाइन सर्च मारा तुमने कि ये जॉब अवेलेबल है और वहाँ पे गए, तुम्हें कोई ऐसा वैसा हो गया तो तुम्हारा कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं होगा। देखो, एक चीज़, एक साफ सुथरा चीज़ है। देखो, एक चीज़ होता है कि मैं एक लड़की हो गई, मैं एक एग्जांपल थ्रू दे रहा हूँ, कि वहाँ पे सर्च मारा कि यहाँ पे सलून में जॉब खाली है। सलून में गया और वो सलून है, लेकिन सलून के ठीक अड़ में वही ओनर का स्पा में है। देखो, तो वो कैसे करते हैं, ये सब स्कैम है। एक स्कैम बताता हूँ कि वहाँ पे सलून में काम करा, धीरे धीरे तो उसी लड़की को बोलेंगे कि स्पा में काम करो, बहुत बढ़िया रहेगा, कि तुमको वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो मिलेगा। तो वहाँ पे दो तीन लड़कियाँ ऐसी होती हैं, वो पहले से ही उन चीज़ में होशियार होती है। तो उनको वही बोलता है कि कस्टमर आता है, स्पा में काम करता है, फिर उसको बोलना है कि एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए क्या। तो फिर एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पे चीज़ में उनको सिखाया जाता है कि कैसे प्रोस्टिट्यूट बनना है, किसी के साथ ये सब करके एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाने हैं। तो देखो, ये सब अरे हरामी लड़कियाँ ऑलरेडी वहाँ पे अंदर होती है। तो मैं खास करके रिक्वेस्ट करता हूँ आसाम की सभी नॉर्थ ईस्ट की लड़की, जितनी भी मेरे वीडियो देख रही हो, प्लीज़ स्पा में काम नहीं करना है। तुम्हें कुछ काम नहीं आता, तुम घर पे रहोगे, कुछ खेती बाड़ी करोगे ना। आसाम में ऐसी बहुत सी ज़मीन है, वहाँ पे इतनी महंगी महंगी खेती कर सकते हो, वो कोई पॉसिबल ही नहीं है, दूसरे एनवायरनमेंट में पॉसिबल भी नहीं है। वो सब वहाँ पे बैठ बैठ के कर सकते हो। तो वहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है? आओ तो किसी के रेफरेंस के थ्रू आओ। तुम्हारी रहने की डिटेल्स पूरी होनी चाहिए तुम्हारे घर वालों के पास। तुम कहाँ काम करते हो वो उसकी डिटेल तुम्हारे घर वालों के पास। और तुम मेरे कोई भाई बहन ये भी चीज़ देख रहे हो तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार काम, तुम्हारी भाई बहन, कुछ खास करके लड़कियां काम कर रही हो, तुम्हारी बहन काम कर रही हो, तुम्हारी कोई माँ काम कर रही हो, कोई तुम्हारी वो काम कर रही हो, तुम्हारे इन्वॉल्व में क्यों, तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखो अपने पास कि वो लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो उनका पूरा बायोडेटा रखो। कुछ भी ऐसा वैसा लगे तो तुरंत उनको बुला दो। भाई, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब काम करने की। देखो, एक चीज़ बताता हूँ, लड़कियों को सिर्फ तुम ऐसे छेड़ोगे भी तुम ऐसा किसी को, वो भी 15-20 साल की सज़ा है, जेल की सज़ा है। वैसे गलत तरीके से वो चीज़ करोगे तो उन लोगों को कैसे ऐसे बोला जा सकता है? भाई यार, तुम कोई क्लाइंट आया तुम्हारे पास, मैं किसी के पास गया और मैं उस लड़की के पास स्पा में मसाज कराया, और फिर मैं उसको ऐसा बोलूँ कि भाई एक्स्ट्रा सर्विस दोगे क्या? अरे वो कितनी, वो शायद ऐसा चीज़ अवेलेबल भी होगा, वो मजबूरी में मुझे ऐसी सर्विस दे भी देगी। तो सोच के देखो वो लड़की कितनी मजबूर होगी, वो उसके क्या, उस किस चीज़ से गुजर रही होगी वो लड़की, जो मैं मुझे ये सब चीज़ सर्विस दे रही है। भाई, कभी भी मेरा कोई बाहर का पर्सन देख रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पा में जाओ, किसी भी में जाओ, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ देखें, प्लीज़ बख्श दो उन्हें यार, प्लीज़। उनके साथ ऐसा चीज़ करने का कोई अधिकार ही नहीं है हमारा यार। उसको ऐसा पूछने का भी अधिकार नहीं है भाई तुम एक्स्ट्रा सर्विस दोगे क्या नहीं दोगे। और दूसरी बात, एक चीज़ और बताता हूँ कि भाई बार बार जितने भी मर्डर्स होते हैं, जितने भी होटल में वो सब चीज़ होते हैं, स्पेशली आसाम की लड़की क्यों होती है? तुम देखा, नोटिस किया, न्यूज़ देखा कभी? आसाम की लड़कियों को ऐसा क्यों टारगेट किया? क्योंकि ये लोग बिंदास होते हैं ज़्यादा, और मतलब बिंदास बनने जाते हैं, हीरो बनने जाते हैं, उसी चक्कर में पेले जाते हैं ये लोग। तो जितने भी लोग आसाम के देख रहे हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने लोकल में ही काम करो, बहुत बढ़िया रहेगा। और बाहर काम करना है तो पूरा डिटेल्स अपने घर वालों के दो, और साफ सुथरा ईमानदारी से काम करो। पैसे कमाने में हड़बड़ी कभी मत करो, ईमानदारी से काम करो। बहुत सारे पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, ये सब चीज़ में पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपनी माँ बहन कोई भी हो तो उनके डिटेल्स रखो, भाई ये कहाँ काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हो,
मेरे ख्याल से तो कुछ आपकी पत्नी, आपकी कोई वाइफ, आपका कोई गर्लफ्रेंड, ये सब काम कोई भी काम करे तो दिन में 2 बार उसका काम देखो कि भाई क्या काम कर रहे हैं, और ईमानदारी से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको है ना एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा तब तक जब तक ये गलत काम आसाम की लड़कियों से नहीं करवाया जाता। आराम से उन लोगों को फ्रीडम रखे, उनकी आज़ादी आज़ादी से रहे। जय हिंद, जय भारत।